डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आयड़ नदी में 6 सितंबर को बह गए 35 वर्षीय रवि खोकर की शीघ्र तलाश की मांग की है। परिवार ने जिला प्रशासन से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स के माध्यम से खोज शुरू करने, प्रभावित परिवार को आर्थिक एवं रोजगार सहायता देने और मृत्युपर्यंत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगा। उदयपुर के सुखाड़िया नगर के हिरणमगरी में रहने वाले 35 वर्षीय रवि खोखर 6 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे आयड़ नदी के तेज बहाव में बह गया था। काफी खोजबीन के बावजूद आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। इस घटना ने परिवार और पूरे वाल्मीकि समुदाय में गहरा आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज उदयपुर ने मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कई मांगे रखी है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स के माध्यम से युवक की शीघ्र तलाश का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा परिवार ने लापता युवक के नाबालिग पुत्र एवं पुत्री के नाम पर 5-5 लाख रुपए की एफडी और विधवा पत्नी को सरकारी संविदा कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज ने यह भी मांग की है कि युवक की पुत्री को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिले और पुलिस थाना हिरणमगरी में युवक की मृत्यु का मर्ग रिपोर्ट तैयार कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे जिला मुख्यालय उदयपुर के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मैं पुष्कर चौहान, डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत उदयपुर वाल्मीकि समाज। अभी हम लोग जो रवि खोकर पिछले टाइम पानी में बह के चला गया था, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे परिवार के साथ। पूरे समाज के समाजजन, पंचायत के समाजजन और जितने भी प्रबुद्ध लोग आके उस बच्चे के लिए आए हैं, ताकि कलेक्टर साहब से हमारे को जो कुछ भी सहयोग मिल सके उसके लिए हमने गुजारिश की है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि भाई अभी उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ टाइम पीरियड है, मैं जानकारी लेके वो मैं आपको अवगत करूंगा और प्राकृतिक आपदा में जो कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है उसके लिए भी मैं आपको दिलवाऊंगा। और हमने बच्चा जो पूरा परिवार बेरोजगार है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है उसकी वाइफ है रवि की, वो बेरोजगार है। उन्होंने कहा भाई बच्चा अगर 12वीं पास है और कुछ कर रखा है तो आप सोमवार को मेरे से आके मिलिए बच्चे के कागज़ वगैरह लेके। इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है और भी कोई सहायता होगी उसके लिए वो कलेक्टर साहब तत्पर है, हमारे लिए सहयोग करने को तैयार है। इसलिए हम यहाँ उस उम्मीद और आशा के साथ यह ज्ञापन देके ऑफिस प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई परिवार को एक आर्थिक सहयोग मिले और सरकार में कोई एक संविदा पे बच्चे को एक नौकरी मिले। ये है जो सरकार में जो भी है होता है, इसमें है कि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है अपने स्तर पे इन्होंने युद्ध स्तर पे उसकी तलाश भी की, हमारे समाज के लोगों ने भी तलाश की, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं लगा। कलेक्टर साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं अपने स्तर पे पानी भी कम पड़ गया है, एक बार फिर तलाश करवाऊंगा, उसके बाद जो भी कोई नॉर्म्स में है वो मैं आपकी मदद करूँगा। कितना समय हो गया? उसको हो गया ना 15 दिन ऊपर हो गया ना, 15-20 दिन होना है। तो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। एक साथ वाला बच्चा था वो तो बच गया था, रेस्क्यू वालों ने बचा लिया था उसको। और ये सब इसलिए धन्यवाद।